अब तक आप लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। ना अगर हम अपना पुराना वाला सेटअप फिर से देखें, जहाँ पे हमारे पास एक तरफ सॉल्यूशन था और एक तरफ सॉल्वेंट, तो हमने देखा था कि इसमें ऑस्मोसिस होता है, और अगर मैं यहाँ पे एक प्रेशर लगाऊं जो कि बराबर हो ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो ऑस्मोसिस रुक जाती है। सो आप लोग क्या मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक प्रेशर लगाऊं विच इज ग्रेटर देन आवर ऑस्मोटिक प्रेशर, एक एक्सेस प्रेशर विच इज ग्रेटर देन पाई, तब क्या होगा? सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई फिगर आउट कि इस केस में क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक एक्सेस प्रेशर अप्लाई करती हूँ। तो आई होप आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेस प्रेशर लगाऊं विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होगा। हम समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगा लिया तो जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इस साइड का जो टोटल प्रेशर है वो ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू द टोटल प्रेशर ऑन सॉल्वेंट साइड। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के जस्ट बराबर था तो दोनों साइड प्रेशर्स बराबर थे, उससे ज्यादा हमने प्रेशर लगा दिया है तो जो सॉल्यूशन साइड का प्रेशर है वो ज्यादा हो गया है। और इस केस में जो हमारा सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होने लगेगा। आपको ध्यान देना है कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही अभी यहाँ पे फ्लो हो रहे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी फ्लो नहीं होते। तो हम देख सकते हैं कि सिंस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हमारा फ्लो हो गया है, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ऑस्मोसिस का एग्जैक्टली उल्टा है। इसको हम एब्रीविएट कर सकते हैं आरओ ऑल्सो। तो इसको हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसे काफी सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। The first application that we are going to see is water purification. तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आरओ वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, और इस केस में भी जो आरओ टेक्निक का आरओ होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए स्टैंड करता है। उस केस में हम क्या करते हैं, काफी सिमिलर सा सेटअप लेते हैं, और जहां हमने पहले सोल्यूशन लिया था उसकी जगह हम इम्प्योर वाटर ले लेते हैं, और जब इस इम्प्योर वाटर पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमें एसपीएम के थ्रू जो प्योर वाटर है वो बाहर आता जाता है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इम्प्योरिटीज बच जाती हैं। और जो दूसरा एप्लीकेशन है इसका जो हम समझ सकते हैं वो है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। वो भी काफी सिमिलर प्रोसेस यूज करता है, बस इम्प्योर वाटर की जगह अगर हम यहाँ पे सी वाटर या सॉल्ट वाटर ले लें और प्रेशर अप्लाई करें तो अगेन इस तरफ हमें ड्रिंकिंग वाटर या प्योर वाटर मिल जाता है।